आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह एक आदमी अपने बीवी बच्चों की माली हालत ठीक करने के लिए परदेस चला जाता है और अपनी बीवी के लिए एक कारी हाफिज रख देता है जो उसे कुरान पढ़ाता है, और फिर बीवी उस कारी के साथ ताल्लुक बना लेती है और फिर वह उसके साथ हर वक्त ताल्लुक बनाती रहती है और हामला हो जाती है। तो क्या थी पूरी कहानी? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ सैयदा को सब्सक्राइब कर लें। कराची के एक तंग और पुराने मोहल्ले में, जहां गलियां इतनी सकरी थीं कि दो आदमी मुश्किल से एक साथ चल सकें, वहीं एक छोटा सा मकान था जफ़र का। जफ़र एक सीधा सादा आदमी था, पेशे से दर्जी और दिल से मुखलिस। बीवी राबिया और दो मासूम बच्चे आरिशा और हाशिम ही उसकी सारी दुनिया थे। लेकिन इस दुनिया में मुफलिसी का अंधेरा इतना गहरा था कि उसने एक दिन अपने दिल पर पत्थर रखकर परदेस जाने का फैसला कर लिया। मोहल्ले में सब जानते थे कि जफ़र एक गैरतमंद इंसान है। जब उसने ऐलान किया कि वह दुबई जाने वाला है, सबने दुआओं में लिपटे अल्फाज से उसे रवाना किया। राबिया की आंखों में आंसू थे, मगर वह मुस्करा रही थी, सिर्फ इसलिए कि जफ़र को तसल्ली हो सके। बच्चों ने अपने अब्बू से मजबूती से लिपट कर वादा लिया कि जल्दी लौट आना। परदेस की रातें ठंडी होती हैं, और जफ़र के लिए तो और भी ठंडी, क्योंकि वहां न राबिया थी न बच्चों की मासूम मुस्कान। उसने अपने कमरे की खिड़की से चांद को देखा और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रख। जफ़र की एक फ़िक्र थी। राबिया कुरान मजीद पढ़ी लिखी नहीं थी। उसे लगता था कि एक नेक बीवी के लिए यह बहुत अहम है। लिहाजा उसने मोहल्ले के ही एक कारी मोहम्मद इकबाल को जिम्मेदारी सौंप दी कि वो हर दिन आकर राबिया को कुरान की तालीम दे। कारी साहब एक दीनदार शख्स के तौर पर मशहूर थे। लंबी दाढ़ी, नमाज का पाबंद और बातें ऐसी कि सुनने वाला झुककर सलाम करे। राबिया ने शराफत से कुरान सीखना शुरू किया। शुरू में सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन फिर वक्त ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां ईमान लड़खड़ाने लगे और नीयतें बदलने लगीं। जफ़र के जाने को अब 4 महीने हो चुके थे। हर महीने वतन से कॉल आती। बच्चों की आवाज़ें सुनकर उसका दिल कुछ देर को बहल जाता, मगर राबिया की आवाज़ में वो गर्मजोशी नहीं रहती थी जो पहले हुआ करती थी। वह सोचता शायद थक जाती होगी। घर, बच्चे, जिंदगी सब अकेले संभालना आसान नहीं। उधर राबिया भी अब पहले जैसी ना रही थी। कारी इकबाल हर रोज़ आता, कुरान की तालीम देता, कभी 2 घड़ी बैठकर दीनी बातें करता, कभी राबिया की हालत का पूछता। शुरू में राबिया पर्दे का पूरा एहतमाम करती, लेकिन धीरे धीरे जब कारी की आवाज़ में नरमी आई, उसकी निगाहों में एक अजीब सी हसरत झलकने लगी, तो पर्दा भी ढीला पड़ने लगा। बीबी साहिबा, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी सलीकामंद औरत बनाया है, इकबाल ने एक दिन कहा, जब तालीम का दौर ख़त्म हुआ। राबिया ने सर झुका लिया, मगर उस तारीफ़ ने उसके दिल में एक अजीब सी लज्जत घोल दी। उस तारीफ़ की वो तलबगार हो चुकी थी। मर्द की तवज्जोह में जो जहर छुपा होता है, वो बहुत देर में असर करता है, और जब करता है तो जान से खेल जाता है। अब कारी साहब कभी कभी बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ लाते, कभी राबिया के हाथ की चाय पीते हुए लंबी तस्बीहें पढ़ते। मोहल्ले में किसी को शक न हुआ, क्योंकि जो कुरान पढ़ाए उस पर कौन उंगली उठाए। राबिया के दिल में एक खालीपन था, और इकबाल उस खाली जगह को अपने मीठे अल्फाजों से भर रहा था। वक्त का वो लम्हा जब ईमान डगमगाता है, अक्सर खामोशी से आता है, और राबिया अब उस लम्हे से दूर नहीं थी। जफ़र अब भी हर महीने पैसे भेजता, हर कॉल पर यही कहता, राबिया, कुरान की तालीम पूरी हो जाए तो मुझे बता देना, मैं चाहूँगा तुम बच्चों को भी सिखाओ। राबिया जवाब देती, जी, वो तो अब बहुत अच्छा जा रहा है, कारी साहब बहुत अच्छे हैं। मगर अब उसका लहजा बदल चुका था। उसमें एक अजीब सी बेजारी भी थी और एक छुपी हुई बेकली भी। शायद जफ़र ने वो बारीकी महसूस की, शायद नहीं। पर एक चीज़ साफ थी, कारी इकबाल अब सिर्फ एक तालीम देने वाला नहीं रहा था। रात का वक्त था, मोहल्ला खामोश था, मगर राबिया का दिल बेहाल। कमरे के एक कोने में कुरान मजीद खुली रखी थी, मगर निगाहें उसके हरूफ पर नहीं, दरवाजे पर जमी थीं। कारी इकबाल ने आज आने का वादा किया था, तालीम के लिए, या शायद अब किसी और वजह से। दिल की हालत अजीब थी। ना जाने क्यों, आज जब राबिया ने आईने में खुद को देखा तो होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। कपड़ों का इंतखाब थोड़ा हसीन था, ज़रा नया, ज़रा ख़ास।
करीब 9:30 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। राबिया ने दरवाज़ा खोला तो कारी इकबाल सामने खड़ा था। हमेशा की तरह लंबा कुर्ता, सिर पर टोपी, मगर निगाहों में आज कुछ और ही बात थी। वो अंदर आया, बैठा और बोला, आज तालीम थोड़ी मुख्तलिफ होगी, दिल की तालीम। राबिया का दिल धड़कने लगा। ये अल्फाज शरीयत के दायरे में तो न थे, मगर उसकी अपनी तन्हाई औरत होने की जो चीख थी, वो कहीं इन लफ्ज़ों में सुकून तलाश रही थी। इकबाल ने धीरे धीरे उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और एक लम्हे को सब रुक गया। हवाओं की सरगोशी, दिल की धड़कनें, यहाँ तक कि वक़्त भी जैसे ठहर गया। और फिर वो लकीर जिसे ईमान कहते हैं, वो पार हो गई। गुनाह जब होता है तो न कोई आवाज़ होती है, न कोई शोर, वो बस चुपके से इंसान की रूह में उतर जाता है। उस रात राबिया और कारी साहब के दरमियान वो हो गया जो कभी नहीं होना चाहिए था। सुबह जब फज्र की अजान हुई तो राबिया अपने बिस्तर पर जाग रही थी। आंखों में नींद न थी, मगर दिल में अजीब सा सुकून भी था और गुनाह का एहसास भी। उसने खुद से सवाल किया, मैं क्या कर बैठी हूँ? मगर जवाब कोई न था। कारी इकबाल गया नहीं, बल्कि अब हर रोज़ देर से आता और देर तक रुकता। दीनी तालीम अब महज एक बहाना बन चुकी थी। मोहल्ले की चंद औरतों को अब शक होने लगा था, मगर चुप थीं, क्योंकि राबिया एक परदेस गए शौहर की बीवी थी और कारी इकबाल कुरान का आलिम। इन दो नकाबों के पीछे जो चेहरे छुपे थे, वो किसी को दिखते नहीं थे। मगर गुनाह कभी छुपता नहीं, और जल्द ही उसकी पहली दस्तक राबिया के जिस्म पर हुई। चंद हफ्ते गुजरे और राबिया के जिस्म में अजीब तब्दीलियां महसूस होने लगीं। सुबह के वक़्त उल्टियाँ, चक्कर और कमज़ोरी ने उसे परेशान कर दिया। पहले तो उसने सोचा शायद मौसम का असर है, मगर जब दिन ब दिन हालत बिगड़ती गई तो आखिरकार मोहल्ले की एक बुजुर्ग खाला के पास जा पहुंची। खाला ने सरसरी सी नज़र डाली और एक ठंडी सांस भर के कहा, बेटी, तू उम्मीद से है, अल्लाह ने तेरे घर खुशखबरी भेजी है। राबिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। जिस खुशखबरी को सुनकर हर औरत की आंखों में रोशनी दौड़ती है, आज वो उसके लिए किसी सज़ा से कम न थी। उसका दिल डूब गया, जहन में जफ़र का चेहरा घूम गया, वो मसीहाई निगाहें जो हर बार यकीन से भर देती थीं। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, खाला, अगर किसी और का हो तो क्या ये भी अल्लाह की रहमत कहलाता है? खाला ने चौंक कर देखा, मगर फिर खामोश हो गईं। शायद समझ गई थीं, मगर बयां नहीं किया। राबिया ने उस रात बहुत रोया, अपने रब से भी, अपने ज़मीर से भी। उसने कारी इकबाल को बुलाया और हालात बयां किए। कारी ने कुछ देर सर झुकाकर तस्बीह घुमाई, फिर ठंडी आवाज़ में कहा, जो हो चुका है उसे अब मोड़ना मुमकिन नहीं। ये अल्लाह का अम्र है। बच्चे को जन्म दो और सब्र करो। राबिया ने पूछा, और जफ़र, उसका क्या? कारी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो तो परदेस में है, क्या जान पाएगा? राबिया के लिए यह जवाब झड़ था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कारी इकबाल की दीनी बातें सिर्फ लफ्ज़ थीं और असल मकसद कुछ और। उसका दिल जल उठा, मगर अब कुछ नहीं किया जा सकता था। दूसरी जानिब जफ़र को अचानक कुछ बेचैनी महसूस होने लगी थी। एक रात उसने ख्वाब में देखा कि उसका घर अंधेरे में डूबा हुआ है और कोई दरवाज़ा पीट रहा है। उसने पसीने में लथपथ उठकर सजदा किया और दुआ की, या रब, मेरी बीवी और बच्चों की हिफाजत फरमा। उसने उसी रोज़ टिकट निकलवाने का फ़ैसला किया। अब और नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ। उधर राबिया अपने गुनाह की कोख के साथ तन्हा बैठी थी, हर दस्तक पर डरती हुई, हर आहट से सहमती हुई। जफ़र ने अपने मालिक से कहा, मैं वापसी की अर्जी दे चुका हूँ, घर से दिल उखड़ा उखड़ा रहता है। मालिक ने कहा, अभी तो वीज़ा ताज़ा हुआ है, पर खैर, घर वाले सबसे पहले। जफ़र ने सुकून की सांस ली, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उधर कराची में राबिया की हालत रोज़ बरोज़ बिगड़ रही थी। अब वो कम ही बाहर निकलती थी, और जब निकलती तो बड़ी सी चादर में लिपटी रहती। मगर मोहल्ला सब जानता था, औरतें बातों को अल्फाज की शक्ल देती हैं और अल्फाज हवाओं में उड़ते हुए हर दरवाजे से टकराते हैं। एक दिन पड़ोसन नज़ीरन ने हौले से पूछा, बहन, कितने महीने हो गए? राबिया का रंग उड़ गया। उसने कहा, डॉक्टर ने गलत समझा है, बस कुछ और दिक्कत है। मगर झूठ की सांस कमज़ोर होती है। जल्द ही मोहल्ले में कानाफूसी फैल गई। जफ़र तो बाहर है, फिर
कारी इकबाल अब आने से कतराने लगा था। वो जो हर रोज तस्बीह लेकर आता था, अब हफ्तों गायब रहता। राबिया ने एक दिन उससे मिलने की कोशिश की तो वो तड़क के बोला, अब मेरा नाम मत लेना, मैं पहले ही बहुत रिस्क ले चुका हूं। राबिया का दिल चकनाचूर हो गया। जिस शख्स ने उसे गुनाह के रास्ते पर डाला था, आज वही उसे अकेला छोड़ गया था। रात को जब बच्चों ने पूछा, अम्मी, अब्बू कब आएंगे? राबिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने जवाब दिया, जल्दी, बहुत जल्दी। इधर जफर ने वापसी की तैयारियां मुकम्मल कर ली थीं। एक अजीब सी बेचैनी थी उसके अंदर। उसे लग रहा था कुछ बहुत बड़ा हो चुका है, कुछ ऐसा जो उसकी दुनिया बदल देगा। जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, जफर ने सबसे पहले बीवी को फ़ोन किया। मैं पहुंच गया हूं, कल सुबह घर आऊंगा, बच्चों को तैयार रखना। राबिया ने कांपती हुई आवाज़ में सिर्फ एक जुमला कहा, जफर, मुझे माफ़ कर देना। जफर हैरान हुआ, मगर उसने सोचा शायद तन्हाई का असर है। वो नहीं जानता था कि जिस चादर में उसके भरोसे का घर लिपटा था, उसमें अब एक दरार आ चुकी है। सुबह की अजान के साथ ही जफर मोहल्ले में दाखिल हुआ। वतन की मिट्टी की खुशबू उसके दिल को सुकून दे रही थी। बच्चों को गले लगाने की तड़प, बीवी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने की तमन्ना, सब कुछ उसकी चाल में नजर आ रहा था। जब उसने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा राबिया ने खोला। सिर ढका हुआ, आंखें सूजी हुईं और चेहरा जर्द। जफर ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ राबिया? मैं तो सोच रहा था तुम बच्चों के साथ खड़ी होकर मेरा इस्तकबाल करोगी। राबिया ने कुछ ना कहा, बस पीछे हटकर रास्ता दे दिया। बच्चे दौड़ के आए, जफर से लिपट गए। वो उनके साथ लिपट कर रो पड़ा, मगर उसकी नज़रें बार बार राबिया के चेहरे पर जाती रहीं। उसकी चाल, उसकी खामोशी, सब कुछ बदला हुआ था। कई घंटों बाद जब सब थम गया, राबिया ने जफर से कहा, एक बात करनी है, जो कहने से डरती रही, मगर अब वक्त नहीं बचा। जफर ने गहरी नज़रों से उसे देखा। खैर तो है? राबिया ने कांपते लफ्ज़ों में कहा, मैं उम्मीद से हूं, मगर वो बच्चा तुम्हारा नहीं। ये जुमला सुनते ही जैसे जफर की रूह कांप उठी। उसके होठों से सिर्फ एक लफ्ज़ निकला, क्या? राबिया ने पूरी दास्तान बयान की, कारी इकबाल की मीठी बातों से शुरू होकर उस रात की गलती तक। उसने कहा, मैंने गुनाह किया है जफर, मैं उस लायक नहीं रही कि तुम्हारे सामने रह सकूं। जफर ने गुस्से में कुर्सी को लात मारी। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। उसके सीने से आवाज निकली, मैंने तुम्हें कुरान सीखने भेजा और तुमने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। राबिया ने कहा, मैं जानती हूं मैंने गुनाह किया, मगर अब मैं सिर्फ माफी की तलबगार हूं। अगर तुम कहो तो मैं ये घर छोड़ दूं। जफर दीवार की तरफ देखता रहा। उसका दिल टूट चुका था, मगर आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ सन्नाटा। शाम होते होते ये खबर मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। जफर वापस आया है और उसकी बीवी, उस पर इल्जाम है। कारी इकबाल अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। मस्जिद में लोग खुसर पुसर कर रहे थे, मगर किसी में इतनी हिम्मत न थी कि खुलकर कुछ कहे। जफर ने रात को बच्चों को सीने से लगाते हुए अल्लाह से दुआ की, या रब, मुझे हिम्मत दे, क्योंकि मेरी दुनिया अब वही नहीं रही। रात की तन्हाई में जफर छत पर बैठा था। कराची की वो चांदनी जो कभी उसके लिए सुकून लाया करती थी, आज एक बोझ लग रही थी। दिल में एक जंग चल रही थी, इज्जत बचाने की, बच्चों को महफूज रखने की, और उस औरत को माफ करने की जिसे कभी वो अपना सब कुछ समझता था। राबिया नीचे कमरे में सजदा करती रो रही थी। आंसू बेआवाज गिर रहे थे और तौबा के लफ्ज़ लरजते होठों से निकल रहे थे। या अल्लाह, मैं तेरी बंदी हूं, मुझसे गुनाह हुआ, मुझे रुसवाई से बचा ले। सुबह हुई। जफर ने सारे मोहल्ले को इकट्ठा किया। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना चीख, बस एक थकी हुई खामोशी। उसने सबके सामने कहा, राबिया ने जो किया उसका फैसला मेरा रब करेगा, मगर मैं अपने बच्चों की मां को सजा नहीं दूंगा, क्योंकि वो बच्चे आज भी उससे मोहब्बत करते हैं। लोग हैरान थे। किसी ने तालीम दी, किसी ने अफसोस जताया, मगर जफर ने किसी से मशवरा नहीं लिया। उसने बस इतना कहा, कारी इकबाल एक धोखेबाज था जिसने दीन के नाम पर फरेब किया, और अब वो मोहल्ले में नहीं है, मगर अल्लाह का हिसाब सबसे बड़ा है। राबिया चुपचाप खड़ी रही। जफर ने उसकी तरफ देखा, तू यहाँ रहेगी, मगर मेरे कमरे में नहीं, बच्चों की माँ बन के, एक घर की देखभाल करने वाली औरत बन के, बीवी नहीं।
राबिया ने सर झुकाकर कहा, ये सज़ा नहीं, रहमत है। जफर ने अपने टूटे हुए दिल के साथ जिंदगी का एक नया सफ़ा खोला। मोहल्ले ने धीरे धीरे चुप्पी साध ली और कारी इकबाल का नाम सिर्फ गुनाह की मिसाल बनकर रह गया। वक्त गुजरता गया। राबिया ने बच्चे को जन्म दिया, एक बेटी। जफर ने उसे गोद में लिया और सिर्फ इतना कहा, इस मासूम का कोई कसूर नहीं। उस बच्ची का नाम नूर रखा गया, शायद इस उम्मीद में कि अंधेरे में भी कभी उजाला लौट आए। राबिया की कोख से जब बेटी पैदा हुई तो घर में एक अजीब सी खामोशी थी। कोई ढोल नहीं बजे, कोई मिठाई नहीं बांटी गई, मगर उस नन्ही जान की रूह में एक नूर था जो घर के अंधेरों में एक चुप सी रोशनी की तरह फैलने लगा। जफर रोज उसे देखता, गोद में उठाता और अंदर से टूट कर भी मुस्कुराता। राबिया हर रोज उसे दूर से देखती और आंखों से माफी मांगती। उसने न बच्ची को कभी अपना हक से चूमा, न लोरी दी, बस हर लम्हा तौबा में गुजारा। एक रोज जब जफर बच्ची को सीने से लगाए बैठा था तो छोटे बेटे ने पूछा, अब्बू, ये हमारी बहन है? जफर ने कुछ पल खामोश रहकर जवाब दिया, हाँ बेटा, ये तुम्हारी बहन है और अल्लाह की अमानत है। राबिया ने पहली बार सुना कि बच्ची को अमानत कहा गया। उसका दिल रो पड़ा। उस रात उसने जफर के कमरे के बाहर चुपचाप एक खत रखा, जफर, तू मुझे माफ ना भी करे, मैं ताउम्र तेरी खिदमत में अपना सर झुकाए रखूंगी। ये बच्ची अब सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि तेरी इंसानियत की मिसाल है। मैंने एक गुनाह किया, तूने एक फैसला किया, मगर ये बच्ची एक इनाम है, और अगर तू चाहे तो मैं इस घर से चली जाऊं, बगैर कुछ लिए। जफर ने खत पढ़ा और वो रात उसने सजदे में गुजारी। सुबह होने से पहले उसने राबिया के सामने आकर कहा, तेरा गुनाह तुझ पर है और उसका हिसाब अल्लाह करेगा, मगर ये बच्ची मेरी है, मेरा फर्ज है। और तू अगर इस घर को वाकई अपना माजी समझ के छोड़ना चाहती है तो जा सकती है, मगर अगर इस नूर के वास्ते तुझे सब्र करना है तो रह, लेकिन बगैर किसी ख्वाहिश के। राबिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने चुपचाप बच्ची को गोद में लिया, उसके माथे को चूमा और कहा, मैं रहूंगी, मगर एक साए की तरह जिसे सिर्फ ज़रूरत पर महसूस किया जाए। वक़्त गुजरा। मोहल्ले वाले सब कुछ भुला बैठे, मगर जफर और राबिया के दरमियान वो दरार कभी पूरी तरह ना भर सकी। हाँ, बच्ची बड़ी हुई, नूर बनी, और उसके चेहरे की मासूमियत जफर के जख्मों पर मरहम बनती रही। कभी कभी माफ़ करना आसान नहीं होता, मगर नाफ करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। और यही ज़िंदगी का इम्तिहान है, गुनाह, सज़ा और सब्र। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।